चलिए जी, गुड इवनिंग। रिटायरमेंट का हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ नोट्स में। ठीक है, अगला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। हमने न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालनी सीख ली थी। एडमिशन का चैप्टर था जहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो काम आती थी। रिटायरमेंट का चैप्टर है जहां पे गेनिंग रेशियो काम आती है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बोलना एक बार। गेनिंग रेशियो का, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, गेनिंग का। रिटायरमेंट के चैप्टर में अगर मुझे न्यू रेशियो निकालनी हो तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड प्लस, सैक्रिफाइसिंग होता नहीं है यार रिटायरमेंट के चैप्टर में, तो भूल जाओ। ठीक है, तो थोड़ा सा सोच के बोल लिया करो। रिटायरमेंट के चैप्टर में अगर मेरे को न्यू रेशियो निकालनी है, न्यू रेशियो पता है किसकी निकलेगी? जैसे ए बी सी है, बी रिटायर हो गया तो ए और सी बच गई, तो ए और सी को बी का हिस्सा मिल जाएगा ना। तो ए के लिए क्या न्यू रेशियो बन जाएगी? ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। ठीक है, अब गेनिंग रेशियो यहाँ पे निकालते क्यों है? क्योंकि ओल्ड वालों का जो हिस्सा है, ओल्ड वाला मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा है, उसका हिस्सा किसको मिल जाता है? जो बच गए, रिमेनिंग, यानी कि जो बचे हुए पार्टनर है उसको। अब यहाँ पे जो रिटायरिंग पार्टनर है जो जा रहा है बिजनेस में से, वो बिजनेस को एक अच्छी पोजीशन पे लेके आया है, तो जाते हुए वो अपने अपने पैसे लेके जाएगा। कौन कौन से पैसे? अपने कैपिटल के, जर्नल रिजर्व के। ठीक है, साथ में गुडविल के पैसे भी लेके जाएगा, क्योंकि जब एडमिशन के टाइम पे नए पार्टनर से हम पैसे मंगवाते हैं, तो रिटायरमेंट और डेथ वाले चैप्टर में जो पार्टनर जा रहा है उसको भी हम कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन देते हैं। वो कॉम्पनसेशन को बोला जाता है गुडविल। क्या ऐसा कॉम्पनसेशन देना मतलब जबरदस्ती है? ये जबरदस्ती नहीं है, लॉजिकल है। क्यों? क्योंकि वो अपना हिस्सा, शेयर छोड़ के जा रहा है। अब कल को दोबारा से दुकान चलती रहेगी, करण थोड़ा सा एक्टिव। कल को बिजनेस जब लंबे समय तक आगे चलता रहेगा तो बिजनेस तो प्रॉफिट कमाएगा। अब उस प्रॉफिट में से क्या रिटायरिंग पार्टनर को हिस्सा मिला करेगा? अगर वो बिजनेस छोड़ के चला गया है, अपने पैसे भी उसे लेके चला गया है, क्या हर साल जो नेट प्रॉफिट निकलेगा, क्या रिटायरिंग पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा मिला करेगा रिटायरमेंट के बाद या नहीं? नहीं मिलेगा। हाँ, तो इसलिए वो बदले में क्या लेगा? आज वो बदले में गुडविल के पैसे लेगा। क्यों? क्योंकि वो अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है, कल को उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। तो जो ये गुडविल है, देगा कौन? गुडविल की अमाउंट देते हैं जो बच गए पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग पार्टनर्स क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसका हिस्सा उन्होंने झड़प लिया। रिटायरिंग पार्टनर का जो भी शेयर था वो एट द एंड किसको मिल जाएगा? रिमेनिंग वालों को। रिटायरिंग, न्यू कुछ नहीं होता, रिटायरिंग वालों का हिस्सा किसको मिल जाएगा? रिमेनिंग वालों को। रिटायरिंग वाले का हिस्सा मिल जाएगा रिमेनिंग वाले जो रिटायर नहीं हुए। तो बदले में कह रहे हैं तू हमारा हिस्सा ले रहा है, बदले में हमें कुछ पैसे दे। उस पैसों को, उस कॉम्पनसेशन को बोला जाता है गुडविल। जिसको जितना हिस्सा मिलेगा, जो रिमेनिंग पार्टनर है, हाथ नीचे, जो रिमेनिंग पार्टनर है जिसको उसका जितना हिस्सा शेयर मिलेगा उतने के बदले में वो पैसे देगा, इसको बोला जाता है गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो के बदले में ही गुडविल के पैसे दिए जाते हैं। अगर ए और सी में से गेन सिर्फ सी को हो रहा है तो सिर्फ सी पैसे देगा, तो एंट्री बन जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। जो पैसे पे कर रहा है उसको डेबिट कर देंगे, जिसको पैसे मिलेंगे उसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये पॉइंट पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज्ड मतलब जो मर गया यानी कि जो जा रहा है, इज एंटाइटल टू हिज शेयर ऑफ गुडविल, मतलब उसको गुडविल के पैसे मिलेंगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या डेथ। चाहे रिटायरमेंट हो रही हो तो भी बिजनेस से जा रहा है, या डेथ हो रही हो तो भी जा रहा है। बिकॉज द गुडविल अर्नड बाय द फर्म इज रिजल्ट ऑफ देयर एफर्ट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन द पास्ट। कहते हैं वो निकला कैसे है प्रॉफिट या गुडविल? सभी पार्टनर्स के एफर्ट से। तो उस एफर्ट्स के बदले में वो कुछ कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं, जिसको गुडविल बोला जाता है। सिंस अ पार्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, अभी अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको ये वाला पॉइंट समझाया है। सिंस द पार्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर मतलब पिछला या अगला आने वाला? आने वाला जो फ्यूचर प्रॉफिट है विल बी अकरिंग बिकॉज द प्रेजेंट गुडविल एंड द रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर विल नॉट बी शेयरिंग। कह रहे हैं फ्यूचर में प्रॉफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि पास्ट में हमने कोई ना कोई एफर्ट कमाए थे, एफर्ट लगाए थे, तभी तो दुकान अच्छी चल रही है। और उस प्रॉफिट पे लिख रहे हैं रिटायरिंग डिसीज्ड पार्टनर विल नॉट, इधर देखो दिख रहा है, विल नॉट, ही विल नॉट गेट एनी शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ गुडविल। क्यों? क्योंकि उसको बाद में प्रॉफिट नहीं मिलेगा, वो तो बिजनेस से रिटायर होकर चला गया है। सो इट विल बी फेयर टू कंपनसेट द रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर। ये लाइन समझ में आई है? देखना, कह रहे हैं सो इट विल बी फेयर, ये ठीक ही रहेगा
कि हम रिटायरिंग पार्टनर को थोड़ा कॉम्पनसेट दे दें, क्योंकि अगला इतनी मेहनत से बिजनेस खड़ा करके गया, हमारी हेल्प करके गया, और फ्यूचर में अब इसको हम प्रॉफिट में हिस्सा भी नहीं देंगे क्योंकि वो बिजनेस का मालिक ही नहीं रहा। तो फिर रिटायरमेंट के टाइम पे उसको थोड़ा सा हिस्सा दे दो, उस हिस्से को बोल दिया जाता है गुडविल। जर्नल एंट्री देखो क्या है, देखना ब्रैकेट में डाली है। किसी को जर्नल एंट्री समझ में आ रही है? कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है, इन द गेनिंग रेशियो। अगर आप पहले पेज पे देखोगे ना, जहां पे मैंने आपको लिखवाए थे टॉपिक्स टू बी कवर्ड, वहां पे लिखवाया हुआ है ये टॉपिक्स टू बी कवर्ड में आना, पॉइंट नंबर सेकंड या थर्ड होगा, कैलकुलेशन ऑफ या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन गेनिंग रेशियो, यही लिखा हुआ है। कह रहे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर, कॉन्टिन्यू पार्टनर कौन से हुए? जो बच गए, टू द रिटायरिंग पार्टनर, ये जर्नल एंट्री बन रही है, बात खत्म। आ गया समझ में? जो जिसको पैसे मिलेंगे, आगे लाइन पूरी करना, जिसको पैसे मिलेंगे उसको डैश करेंगे, डेबिट या क्रेडिट। जो पैसे देगा, चीज समझ में आ गई? क्रेडिट किसको करते हैं? सैक्रिफाइसिंग वाले को, जो बंदा रिटायर हो रहा है, रिटायर वाले को ही तो सैक्रिफाइसिंग बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है। मार्केट में इसको कैसे बोला जाता है? मार्केट में इसको ऐसे नहीं बोला जाता रिटायरमेंट या इतना हिस्सा छोड़ के जा रहा है। मार्केट में, दुकान में इसको पता है किस लैंग्वेज से बोला जाता है? कि एक बंदा है अपना हिस्सा बेच के जा रहा है, उसका 40 पैसे हिस्सा है। 40 पैसे मतलब 40%। नॉर्मल जो राजपुरा में दुकानदार आपस में बात करते हैं ना, कोई एक बंदा छोड़ के जाता है, तो मार्केट में परसेंटेज के तौर पे बात नहीं होती, राजपुरा में बात होती है पैसों के हिसाब से। मतलब 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। कोई 30 पैसे का मालिक है, कोई 40 पैसे का, कोई 20 पैसे का। कहने का मतलब है कोई 30%, कोई 40%। जब कोई पार्टनर कोई दुकान छोड़ के जाता है ना, तो उसको बोल रहे हैं यार उस दुकान से निकल गया, अपना 40 पैसे हिस्सा वो दूसरों को बेच के चला गया है। हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोलते हैं वो अपना 40% शेयर सैक्रिफाइस करके चला गया है। और गेन किसको हो गया? जो बाकी बच गई। नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में इसको बोला जाता है अपना हिस्सा बेच गया। अब हिस्सा बेच गया तो बदले में कुछ लेके जाएगा, उसको बोलते हैं गुडविल। बस क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, नोट्स वाली जगह पे खत्म होके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आ जाओ। नोट्स में कुछ नहीं लिखना, बस चलो आगे, टाइम बड़ा कम है, हो गया। एक एंट्री तो है, समझा तो दी मैंने। एंट्री क्या है? गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, जो एडमिशन में चल रहा था वही का वही यहाँ पे है, बस गेनिंग का फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। पी के आर आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म, पी के आर वाला क्वेश्चन मिल गया, देखना पेज नंबर देख लो, ये आपका होगा 5.1011 के आसपास, पेज नंबर 5.10 के आसपास कहीं पे होगा। देखना आप लोगों की न्यू बुक में नंबर कौन सा है ये? नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर क्या है ये? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 16 है न्यू बुक में भी, ओल्ड बुक में भी। पी के आर पार्टनर्स इन अ फर्म आर रिटायर, देखना पहला दूसरा तीसरे में से कौन सा रिटायर हो रहा है? पहला दूसरा तीसरा, ठीक है जी। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 3,60,000, फर्म की गुडविल है या आर की? आर का हिस्सा निकालेंगे कि उसको गुडविल के कितने पैसे मिलेंगे। नो गुडविल अपीयर्स एज येट इन द बुक्स ऑफ फर्म, इस लाइन का कोई मीनिंग समझा सकता है? ना जी ना, प्राइवेटली कहाँ होगी, लबुदे ने बात ही खत्म कर दी। लबुदे एक बार फिर से जोर से, क्वेश्चन में कोई भी ओल्ड गुडविल गिवन नहीं है। मनन थोड़ा सा अपना एक्टिव होना शुरू हो जाओ, जिस टाइम पे सर बोल रहे हैं सिर्फ वो नहीं ध्यान में रखना, थोड़ा सा पिछला भी ध्यान में रखना है। नो गुडविल अपीयर्स, वो नहीं होता था गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट। ओल्ड गुडविल मतलब क्वेश्चन में कोई परचेज्ड गुडविल नहीं है। थैंक यू लबुदे। आगे पी एंड क्यू एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो, ये कौन सी रेशियो है? तो ओल्ड रेशियो होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ओल्ड रेशियो क्या है? कहां से पता चला? अच्छा दिया हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, इक्वल पार्टनर्स, और ये हो गई। ये कैसे पता लग रहा है 3:2 न्यू रेशियो है लबुदे? फ्यूचर और वैस, पी और क्यू लिखा है एक हिंट, फ्यूचर रेशियो लिखा है सेकंड हिंट, जिसको जो समझना है ठीक है। 5 जनरल एंट्रीज फॉर द गुडविल, ठीक है। पहले मेरे को निकालनी पड़ेगी गेनिंग रेशियो। पी क्यू, न्यू रेशियो, न्यू रेशियो किस किस की थी? 1:1 नहीं, 3:2। इसके बाद हम याद है क्या लिखते थे? गलत, आर रिटायर्स एंड हिज शेयर।
या आर शेयर भी लिख सकते हो, आर का शेयर है 1/3। पहले ये 3 बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख दिया करो। वैसे न्यू रेशियो नहीं लिखवाता था, क्वेश्चन में गिवन नहीं होती थी, निकालनी पड़ती थी। अब गिवन है, अब निकाल लेंगे गेनिंग रेशियो। जी आर नहीं दिखना चाहिए मेरे को, गेनिंग रेशियो में जी आर नहीं दिखना चाहिए। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बोलो, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो सिर्फ आप लोगों ने 2 जनों की निकाल लेनी है, जो रिमेनिंग बच गए उनकी। पहला रिमेनिंग बच गया पी, पी की न्यू रेशियो है 3/5, 15, 9 माइनस 5, 4/15 आया हिस्सा, हिस्सा 4/15 आया था, देखना। पी का क्यू का निकालेंगे नहीं, अच्छा क्यू का निकालेंगे, आर रिटायर हुआ था। 2/5 माइनस 1/3, 15, 6 माइनस 5, 1/15। तो गेनिंग रेशियो बन रही है 4:1। ये नीचे लिख दो, गेनिंग रेशियो 4:1। किधर? ठीक नहीं किया हुआ, ये न्यू है, ये देखिए न्यू है, ये माइनस है, ये ओल्ड है। न्यू माइनस ओल्ड का लिखे है। करना क्या था, पास जर्नल एंट्रीज, ठीक है, बनाओ फॉर्मेट। ठीक है, गेनिंग वाले, अच्छा पहले फॉर्म उसकी गुडविल भी तो निकालनी थी यार। चलो, अच्छा मेरे को बताओ, गेनिंग वाले पैसे देंगे या गेनिंग वाले को पैसे मिलेगा? इस वाले क्वेश्चन में किसको पैसे मिलने हैं? तो आर को मिलेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। कौन पैसे पे करेगा? तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू आर्स कैपिटल। वैसे तो वर्किंग नोट में बनाना चाहिए था, मैं भूल गया था, बाकी किसी को भी याद नहीं था, सब मेरी तरह है नलायक मंडली। तो आर की गुडविल कितनी है? टोटल बिजनेस की गुडविल है 3,60,000, आर का शेयर था 1/3, तो 1,20,000 रुपये मिलना चाहिए। अब 1,20,000 को बांट दो 4 और 1 में, 1,20,000 को 4 1 में, मेरे हिसाब से ये आएगा शायद 24 और 96। नरेशन लिखो, हाँ जी, नरेशन लिखो, बीइंग गुडविल गिवन टू आर, नरेशन बीइंग गुडविल गिवन टू आर in the gaining ratio of 4:1, being goodwill given to R in the gaining ratio of 4:1। करो इसको टिक, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला टॉपिक भी साथ के साथ ही दिया हुआ है, बात ही खत्म। दिख रहा है आपको आगे, गुलाबी गुलाबी या नीली नीली लाइनों में, when the goodwill account is already appear in the books। इसके साथ में कोई टेक्निकल शब्द लिखना चाहता हूं, क्या लिखवाओगे? हाँ, इसको लिखो ओल्ड ओब्लीग परचेज्ड गुडविल। ये बिजनेस का प्रॉफिट होता है या लॉस होता है? लॉस फॉर ऑल पार्टनर्स। ओल्ड नहीं ओल, वैसे ओल्ड या ओल का मतलब यहाँ पे सेम रहेगा, ओल्ड मतलब 3 पार्टनर्स, ओल मतलब 3 पार्टनर्स। लिखो, याद है ये कौन सी गुडविल है? ये वो गुडविल है जो बिजनेस ने कभी ना कभी खरीदी होगी, खरीदी होगी तो उसके बदले में पैसे दिए होंगे, और एक्स्ट्रा पैसों को बोला जाता है गुडविल, दैट इज आवर लॉस। तो रिटायरमेंट के टाइम पे इस गुडविल को भी बांट देंगे। जर्नल एंट्री कोई बता सकता है क्या होती थी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, लेकिन कौन से पार्टनर्स, गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग? ना यहाँ पे गेनिंग आएंगे ना सैक्रिफाइसिंग आएंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखवाया मैंने, ऑल पार्टनर्स, मतलब पहले कितने पार्टनर्स थे बिजनेस में? 3। तो तीनों पार्टनर्स ने मिलके कभी पास्ट में, इतिहास काल में ये गुडविल खरीदी होगी, और गुडविल खरीदने का मतलब होता है 2 लाख रुपए के बदले में आपने 3 लाख दे दिए, 2.5 लाख दे दिए, मतलब जितने का सामान लिया उससे ज्यादा पैसे दे दिए, तो मैंने फालतू पैसे दे दिए, फालतू पैसा इज अवर लॉस। तो लॉस को बांट दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये देखो जर्नल एंट्री, पैराग्राफ पढ़ो, ये 4 लाइनों वाला समझ में आता है, देखना। पहली लाइन क्या समझ में आ रही है?
यूजुअली द गुडविल इज नॉट शोन इन द बुक ऑफ फर्म। कौन सी गुडविल बुक्स में शो नहीं होती? ओल्ड और परचेज सेम होता है। कौन सी गुडविल शो नहीं होती बैलेंस शीट में? लबुदे तेरे तो उम्मीद है। कौन सी? सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट शोन इन द बुक्स, क्योंकि वो हमने तुक्के से निकाली होती है। किसी ने एवरेज मेथड लगा के, किसी ने सुपर प्रॉफिट मेथड लगा के, वो सिर्फ हम पार्टनर के लिए निकाल रहे हैं कि उसको कितने गुडविल के पैसे लें या दें, तो उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो गुडविल इज नॉट शोन, गुडविल के ऊपर लिखो, ये वाली गुडविल के ऊपर लिखना है सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड। और इस गुडविल अकाउंट के ऊपर लिख दो परचेज्ड गुडविल, कहीं कंफ्यूज हो जाओ फिर। परचेज्ड गुडविल को शो करते हैं क्योंकि उसके बदले में हमने पैसा दिया था। जिस चीज के बदले में पैसा देते हैं उसको तो लिखेंगे। सेल्फ जनरेटेड का मतलब होता है, सेल्फ मतलब खुद, जनरेटेड मतलब निकालना। खुद निकालने वाली गुडविल आप जितनी मर्जी निकाल लो। अब मेरी ये वाला कोचिंग सेंटर बिक रहा है, ठीक है, मेरे पास कशिश सर है, कहते मैं अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, मेरे को अपना कोचिंग सेंटर भेज दे। मैंने कहा हाँ 3 करोड़ का। कहते ऐसे कैसे? मैंने कहा मेरी गुडविल है, मैंने निकाली है, मैंने कशिश सर को भेज दी 3 करोड़ की। जब वो कशिश सर अपनी बैलेंस शीट बना रहे होंगे, उसके लिए वो परचेज गुडविल है, वो शो करेगा अपनी बैलेंस शीट में। उसके लिए वो लॉस है, खर्चा है, एसेट है, जो मर्जी मानो। सेल्फ जनरेटेड जो बंदा खुद निकाल रहा है अपनी बुक्स में शो नहीं करेगा, लेकिन जो बंदा खरीद रहा है गुडविल वो शो करते हैं। तो हेडिंग जो है वो परचेज गुडविल है, वो बैलेंस शीट में आ रही होगी, लेकिन दैट इज आवर लॉस। अब पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, यूजुअली द गुडविल इज नॉट शोन। यूजुअली का मतलब होता है अक्सर, अक्सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं शो होती। हाउ एवर, जब भी वर्ड आता है ना हाउ एवर मतलब पलटी मारने वाला है। ये वो दोस्त है जो पीठ पीछे कुछ और बोल रहा होता है, सामने कुछ और बोल रहा होता है। तो ये जब भी शब्द आता है ना हाउ एवर, हाउ एवर का मतलब होता है पहली लाइन से उल्टा बोलने वाला होगा। अब ये पहली लाइन में देखो क्या लिखा होता है, गुडविल इज नॉट शोन। जब भी शब्द हाउ एवर आ जाए, चाहे +1 में, +2 में, बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में, आइल्स में, कहीं पे भी आ जाए, हाउ एवर का मतलब होता है पिछली लाइन का अपोजिट। अभी पलटी मारेगा देखना। इफ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट डेथ इट अपीयर्स इन द बैलेंस शीट ऑफ फर्म, ऊपर लिखा होता नोट शोन, अब आ गया इफ इट अपीयर्स, इट विल बी रिटर्न ऑफ बाय डेबिटिंग द ऑल पार्टनर्स। कह रहे हैं फिर वैसी गुडविल को आप राइट ऑफ कर देना, मतलब कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे, बस इतना सा था। तो एंट्री बन रही है, देखो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन्होंने भी ऑल लिखा है। अच्छा मैंने भी ऑल लिखा था, देखा बुक वालों ने मेरी रीस कर ली। ऑल पार्टनर्स क्यों? क्योंकि ऑल यानी ओल्ड होते हैं, सभी का लॉस है, सभी में बढ़ जाएगा। ABCR शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। गुडविल इज अपीयरिंग द बुक 2,40,000। ये कौन सी गुडविल है, फर्म की या ओल्ड? ये कौन सी है? चलो जवाब देने से पहले मेरे को अच्छा लगता अगर पढ़ लिया करो। आंखें भी हैं पढ़ी, ABCD हमने क्लास फर्स्ट सेकंड या प्री नर्सरी में भी पढ़ी थी। बाकी रही सही सर तरुण सर ने अभी समझा भी दी, तो इसलिए पढ़ के बोल दो तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपकी आत्मा को भी, मेरी आत्मा को भी। गुडविल इज अपीयरिंग द, गुडविल को बोलते हैं ओल्ड गुडविल, ये परचेज्ड वाली है ना कि फर्म की गुडविल है। बी रिटायर्स एंड ऑन द डे ऑफ बीज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड। ये है जो बी की रिटायरमेंट पे गुडविल निकाली, ये है फर्म की गुडविल, जिसका हिसाब किताब हमने रिटायरिंग पार्टनर्स के साथ करने हैं। ए एंड सी डिसाइडेड फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो है 3:2 और नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करो। करो शुरू जी। इलस्ट्रेशन नंबर बोलना क्या है, ओल्ड रेशियो बोलो, पार्टनर्स के नेम ABC, कितना बोले 3:1। न्यू रेशियो बोलो, न्यू रेशियो 3। बी का शेयर बोलो, बीज शेयर, अरे बी का 2/6 है, क्या हो गया? बी का शेयर 2/6 है। अब निकालो गेनिंग रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड। गेनिंग किस किस की निकलेगी, कोई बता सकता है? 3/5 माइनस 3/6, 30, 18, 15, 5, 3/30। सी का निकलेगा 2/5 माइनस 1/6, 12 - 5,
7/30। तो गेनिंग रेशियो क्या बनी? 3:7 गेनिंग रेशियो। अब निकालनी है हमने सी इज गुडविल। पिछले क्वेश्चन में हम निकालना भूल गए थे, तो अभी निकाल लो। सी इज नहीं, बी इज गुडविल। बिजनेस की गुडविल दी हुई है आप लोगों को क्वेश्चन में। फर्म की गुडविल दी हुई है 6 लाख। ये दी हुई है ना, बी रिटायर्स ऑन द डे ऑफ बीज रिटायरमेंट, गुडविल इज 6 लाख। तो पूरे बिजनेस की गुडविल है 6 लाख, और उसका हिस्सा है 2/6 था। 2/6 उसका शेयर था। कितना आता है ये निकाल के? 2 लाख रुपए उसको मिलेंगे बी को। तो ये बी की जो इसने पास्ट में मेहनत की थी ना, उसके बदले में पैसे मिल रहे हैं उसको। करो, जर्नल एंट्रीज करेंगे। सबसे पहले ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दो। ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ किस रेशियो में करनी है? ओल्ड रेशियो में। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट 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 टू गुडविल। ब्रैकेट में जिसने लिखना है तो ओल्ड लिख सकते हो अपनी पहचान के लिए, अदरवाइज नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अपनी पहचान के लिए हमेशा ओल्ड लिख दिया करो ब्रैकेट में। ओल्ड गुडविल बताओ क्वेश्चन में क्या थी? 2। 3 to 1 पहले की आ जाएगी 1,20,000, 80,000, 40,000। नरेशन लिखो, नरेशन लिखो। बीइंग गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स। नरेशन लिखो, बीइंग गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। बीइंग गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, प्रिया नरेशन नहीं लिख रहे आप। बीइंग गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स इज रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। पुरानी गुडविल खत्म हो गई, न्यू गुडविल का बताओ क्या करना था? किसको पैसे मिलने हैं, कौन पैसे देगा? देखना ठीक ही एंट्री है, गलत है। लिखो जी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। हमने बी का हिस्सा निकाला था, क्या था? 2 लाख को ओल्ड रेशियो क्या थी? अच्छा, गेनिंग रेशियो में करते हैं ये। गेनिंग रेशियो क्या थी? 3:2। 3:7 है ना। 60,000 140, यही है ये। 60,000 1,40,000। यार ये पक्का कंफर्म है ना? नरेशन लिखो, बीइंग गुडविल गिवन टू बी इन गेनिंग रेशियो, बीइंग गुडविल लिखी नहीं नरेशन। बीइंग गुडविल गिवन टू बी इन द गेनिंग रेशियो। बुक वाले देखें क्या रेशियो लिख रहे हैं। नरेशन, बी इज शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशियो। ओके, XYZ। अगले क्वेश्चन पे आ गया हूं मैं, टिक करो। पिछले वाले दोनों टिक करो बुक में। XYZ वाला क्वेश्चन है आपकी बुक में, देखना। XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2:3:5। गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स 6 लाख। ये कौन सी गुडविल हुई? अपीयरिंग है तो ओल्ड वाली हुई। एक्स रिटायर हो गया, पहला पार्टनर रिटायर हुआ है। ऑन द डेट ऑफ एक्स रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड 4,50,000। ये हो गई फर्म की गुडविल। न्यू रेशियो इक्वली पास जनरल एंट्री। करो अपने आप करो जल्दी से, गेनिंग रेशियो निकालो पहले, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो करके। ओल्ड रेशियो है 235, न्यू रेशियो है 111। गेनिंग रेशियो बताना कोई।
235 111। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, रिटायर पहले वाला हुआ है। ओल्ड रेशो 235, न्यू रेशो डैश 011, न्यू रेशो ये डैश होगी। समझ क्या कह रहे हो? न्यू रेशो मतलब कला वाई गेन कर रहे हैं। गेनिंग रेशियो सिर्फ वाई का आ रहा है। कितना पता कितना आएगा? 2/10 आएगा। देखना 2/10 आ रहा है या 1/5। गेनिंग रेशियो कह रहे हैं जी सिर्फ वाई की आ रही है। कितनी आ रही है? 2/10। देखो 2/10 ही तो आनी चाहिए थी। आप इधर देखो ना, एक्स का शेयर कितना था ओल्ड, स्क्रीन पे देखना गर्व और इंदर, एक्स का ओल्ड शेयर बताना क्या था? 2/10। वो वही हिस्सा छोड़ के जा रहा है। आप कह रहे हो जेड का आ नहीं रहा, तो वाई का भी तो आना तो वही चाहिए ना। जो बंदा जितना छोड़ के जाएगा सामने वाले को उतना ही तो मिलेगा। किसी को पॉइंट समझ में आया ये वाला जो भी मैंने डिस्कस की है? एक्स का शेयर देखो, एक्स रिटायर हो रहा है, एक्स का शेयर कितना था? 2/10। अब क्वेश्चन में मेरे को आप लोग बता रहे हो गेनिंग रेशियो सिर्फ वाई की आ रही है, तो वाई की गेनिंग रेशियो 2/10 ही आनी चाहिए थी, क्योंकि जो बंदा अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है सामने वाले को उतना ही तो मिल सकता है। करो आगे करो, एंट्रीज करो। पहली एंट्री क्या बनेगी? XYZ टू ओल्ड गुडविल। लिखना नहीं है ओल्ड गुडविल, गुडविल लिख के ब्रैकेट में ओल्ड लिख सकते हो। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुरुकिरत एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल, वाइज कैपिटल, जेड कैपिटल, कैपिटल CAPITIL कैपिटल अकाउंट डेबिट, XYZ गलत, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड कैपिटल कैपिटल। गॉट इट? टू गुडविल। बताओ जी, टू गुडविल कितनी थी? 6 लाख को बांटो 2 3 5 में, ये आ जाएगी। आखिरी वाले की 3 लाख आएगी, 1 20 1 80 शायद। किसी ने निकाली है गुडविल? इंदर पहले की 1 20, 1 20 पहले की, हाँ तू पन्ने पलटी जा। दूसरे की 1,80,000, तीसरे की 3 लाख। नरेशन लिखो। पिछले क्वेश्चन में नरेशन लिखवाई थी, हाँ फिर लिखना। पिछले क्वेश्चन में गुडविल की नरेशन लिखवाई थी, ओल्ड गुडविल वाले की, वही लिखो सेम। being goodwill appeared is written off in old ratio। सेकंड जर्नल एंट्री बताएगा कोई? Y to X या वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। हाँ, जेड भी डेबिट होएगा। सोच ले पानी पी के बोलिया कर। इन्नी जल्दबाजी च बोल रहे ना, खुद तेन खुद समझ आ जाती है कई बार क्या बोल रहे हैं। अरे तसल्ली ना बोलिया कर। वाइस कैपिटल अकाउंट, वाई था ना गेनिंग वाला, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। आई कितनी थी गुडविल की अमाउंट? 4,50,000 पूरी थी, उसका 20% 90,000। अगला क्वेश्चन अपूर्वा वाला। अपूर्वा, डिम्पल, कोमल, सलोनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। अच्छा, 2 पार्टनर रिटायर हो रहे हैं। इसके पहले ना इधर साइड पे लिखो 2 पार्टनर्स रिटायर्ड, 2 पार्टनर्स रिटायर्ड। लिखो गर्व, क्या हो गया? लिख लिए भाई? है नहीं? उसको देना।
कोमल, डिम्पल एंड कोमल, डिम्पल और कोमल देखना कौन कौन से पार्टनर हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन कौन से पार्टनर रिटायर हो रहे हैं, सेकंड और थर्ड रिटायर हो रहे हैं। द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड है 9 लाख। अपूर्वा एंड सलोनी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। दो बंदे अब रिटायर हो रहे हैं तो दो को पैसा मिलेगा। करो शुरू करो, नंबर बोलना क्या था। ओल्ड रेशो बताओ, पार्टनर्स के नेम बोलना एक बार। अपूर्वा, डिम्पल, कोमल, रेशो बोलो जल्दी से। ओल्ड रेशो 2:1:1, 2:2:1:1 ठीक लिखी है देखना। न्यू रेशो है, किस किस की लिखनी है, 3:2। ओके, अब निकालते हैं हम गेनिंग रेशो, क्योंकि अब दो बंदे रिटायर हो रहे हैं। गेनिंग रेशो न्यू माइनस ओल्ड, गेनिंग पहले निकालेंगे हम। गेनिंग पहले किसकी निकालनी है, अपूर्वा की। हाँ, न्यू रेशो है 3/5, 2/6, 30, 18। देखना ये आ रहा है 8/30। अपूर्वा के बाद किसकी निकालनी है हमने, कर फिर 12-5, ये तो आ गई गेनिंग रेशो 8:7। अब हमने जो पैसे देने हैं डिम्पल को और कोमल को, वो कैसे निकालेंगे, जो उसको गुडविल है। गुडविल ऑफ द फर्म लिखना आगे, गुडविल ऑफ फर्म, कौन सा शेयर निकालेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है वैसे, इस क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल भी गिवन है क्या। अच्छा, ये गुडविल आ गई 9 लाख। पैसे मिलने किस किस को हैं, रिटायरिंग को मिलते हैं या जो बच जाते हैं उसको मिलते हैं। 2/6 डिम्पल्स गुडविल 9 लाख। डिम्पल का शेयर क्या था, 3 लाख। ठीक है जी, 3 लाख इसको मिलेंगे। डिम्पल का शेयर हो गया। सेकंड में किसको पैसे मिल रहे हैं, और कोमल्स गुडविल 9 लाख का 1/6 इज इक्वल टू 1.5 लाख। मतलब टोटल देखा जाए तो 4.5 लाख रुपए हो गए दोनों को मिला के। 4.5 लाख रुपए कौन देगा, किसको मिलेंगे, अपूर्वा और सलोनी देंगे। तो 4.5 लाख रुपए जो देने हैं ना दोनों ने मिला के, उसको गेनिंग रेशियो में बांट देंगे। देखो कैसे एंट्री करेंगे इसकी। डेबिट किसको करूं यार, अपूर्वास कैपिटल अकाउंट डेबिट, स्लोनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और पैसे मिलने किस किस को हैं, डिम्पल और कोमल। टू डिम्पल्स कैपिटल, डिम्पल को कितने मिलने थे, 3 लाख। टू कोमल्स कैपिटल। अब टोटल फंड जो दोनों को मिला के देना है 4.5 लाख रुपए, तो 4.5 लाख को गेनिंग रेशियो में बांट दो 8:7 में।
पता चल गया ना, क्योंकि पैसे पे किस रेशियो में करते हैं, गेनिंग रेशियो में। क्या सर हम अलग अलग एंट्री कर सकते हैं? अपूर्वा डेबिट सलोनी डेबिट टू डिम्पल, अपूर्वा डेबिट सलोनी डेबिट टू कोमल। जिसको दो एंट्रियां करने का शौक है दो एंट्रियां कर लो, जिसको टाइम बचाना है इकट्ठी एंट्री कर लो। देना तो 4.5 लाख रुपए ही है ना, तो 4.5 लाख को 8:7 में 15 15 अट्ठे 1,20,000 कुछ ऐसा आएगा। 4.5 लाख है, 4.5 लाख 15 3 3 अट्ठे 24 3 7 21, 2,40,000 और 2,10,000। नरेशन लिखो। बीइंग गुडविल गिवन टू डिम्पल एंड कोमल, बीइंग गुडविल गिवन टू डिम्पल एंड कोमल in gaining ratio of 8:7, in gaining ratio of 8:7। हम्म, अगला क्वेश्चन देखना, यही है ABCD वाला 3 4 3 2। बुक में देखना, बुक में अगला क्वेश्चन, सिर्फ बुक में से देखो, सिर्फ बुक में से इसका सोल्यूशन देखो, समझ में आ रहा है या कोई पॉइंट है डिफरेंट? क्योंकि सामने से मेरे को लग नहीं रहा कुछ पॉइंट है कोई डिफिकल्ट सा। सेम ही है ये। स्टेटमेंट तो सेम है ना, इसका सोल्यूशन भी पढ़ो क्या डिफरेंट है, जो क्वेश्चन में 5 6 क्वेश्चन के बाद इतना मरा सा क्वेश्चन डाल दिया है? एक को तो गेन नहीं हो रहा, बी को बस फिर ए और डी देंगे सी बस ए और डी देंगे सी को, और कुछ नहीं है ना पॉइंट में खास। करो टिक करो इसको भी, आगे करेंगे कॉपी पे। ABC वाला गुडविल के साथ मिक्स क्वेश्चन हो गया। ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 432, बी रिटायर हो रहा है, देखना पहला दूसरा दूसरा रिटायर हो रहा है। सरेंडर हिज शेयर टू ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:1, ये क्या होगी? गेनिंग रेशियो, क्योंकि ये अपना शेयर किसको सरेंडर कर रहा है? जो बी रिटायर है तो ए और सी को ही सरेंडर करेगा ना 3:1 में। तो बताओ ये 3:1 को क्या मैं गेनिंग रेशियो मान सकता हूं? मान सकते हो। एक बार फिर से पढ़ लो लाइन। वो इस शेयर में अपना हिस्सा सरेंडर कर रहा है, मतलब ये दे रहा है तो ए और सी को मिल रहा होगा, तो गेनिंग रेशियो हो गई। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू कैलकुलेट डेड 1.5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। नॉर्मल प्रॉफिट इतना हो गया, गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स हो गई 72,000, प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर बीज रिटायरमेंट। करो इसको इंपॉर्टेंट करो, लिखो 2 चैप्टर्स मिक्स क्वेश्चन। कौन से चैप्टर के साथ मिक्स है? गुडविल वाले, फंडामेंटल नहीं, गुडविल वाले, गुडविल वाले के साथ मिक्स है। किस मेथड से गुडविल निकालनी है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट से। फिर ये 72,000 कौन सी गुडविल है? तो ओल्ड गुडविल तो अलग हो गई ना, फर्म की गुडविल क्वेश्चन में गिवन नहीं हुई, लेकिन उसको मेथड दे दिया। ठीक है, चलो पहले मेरे को गुडविल निकालनी पड़ेगी फर्म की। इलस्ट्रेशन नंबर बोलना। 21। बोलो जी, ओल्ड रेशो बोलो। पार्टनर्स के नेम थे ए बी और सी। 4 रेशो 4:3:2। बी रिटायर हो रहा है तो बी का शेयर बता दो। 3 न्यू, न्यू रेशियो गिवन थोड़ी है क्वेश्चन में। गेनिंग रेशियो है ए और सी की 3:1। अब मेरे को निकालनी है फर्म की गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स गुडविल। ब्रैकेट में लिख दो सुपर प्रॉफिट मेथड।
कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसमें फॉर्मूला बनेगा गुडविल का, क्या था फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। सुपर प्रॉफिट ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में है नहीं, सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में है नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स है 1.5, तो ये आ जाएगी गुडविल। तो ये फिल इन द बॉक्स करने हैं हम ना, है ना। अब मेरे को निकालना पड़ेगा वेयर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता था, एपी माइनस एनपी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। ये दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, 2 लाख, 2,40,000 प्लस 3 लाख, तीनों को प्लस करके डिवाइड 3 कर दे, 2 और 2 4,40,000, 7,40,000, 7.5 लाख, डिवाइडेड बाई 3, 2.5 लाख। एवरेज प्रॉफिट तो आ गया जी 2.5 लाख रुपए। लेकिन पेपर में आप ऐसे 2.5 लाख लिख नहीं सकते, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 3,10,000 डिवाइडेड बाई 3 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता था, गिवन है नॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा बस फिर फॉर्मूला क्या लिखना बताओ कितने, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 80,000, सुपर प्रॉफिट आ गया 80,000, 80,000 को इधर ऊपर भर दो, ये यहाँ पे देखो मैंने एरो लेके इधर ले गया, 80,000, तो गुडविल ऑफ द फर्म आ गई 1,20,000। ये गुडविल ऑफ द फर्म बोला है मैंने, गुडविल ऑफ द फर्म आई है। कौन लुढ़का है, रिटायर कौन हुआ है, तो 20 गुडविल निकाल लो, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय, कितना आ जाएगा, 40,000। करो जर्नल एंट्रीज करो, मैं नहीं करवा रहा, अपने आप कर सकते हो। 2 ही एंट्रीज होनी है, घिसी पिटी जो कर रहे हैं। करो गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री, बताओ क्या करेंगे। 3 होनी है, कौन कौन सी, अच्छा प्रॉफिट भी है, ठीक है 3 एंट्रीज होंगी, प्रॉफिट की भी तो थी इसमें। पहली एंट्री करो, फर्स्ट एंट्री, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, 2 गुडविल, A is capital account debit, B is capital account debit, C is capital account debit to goodwill। बताना फर्म की वो ओल्ड गुडविल क्या थी, और तीनों की बांट के क्या आई है। हाँ जी कंफर्म करना, 32 है, 32, 24, 16, यार ये 32, 24, 16, 16, 24, अच्छा ठीक है जी। नरेशन नहीं लिख रहे, सेकंड एंट्री पे आ जाओ। सेकंड में ए डेबिट, सी डेबिट टू बी, ए डेबिट, सी डेबिट टू बी। क्या गुडविल निकाली थी अभी अभी हमने, बी 20 गुडविल, 40,000, और गेनिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन थी 3:1, 30,000, 10,000। यहां तक तो कुछ है ही नहीं, घिसा पिटा चलता आ रहा है बड़ी देर से। अब लास्ट लाइन पढ़ो, बुक में क्या गिवन है, एक नई आइटम गिवन थी, मतलब ये वाला प्रॉफिट किसको मिलेगा, ए और सी को बांट दो। प्रॉफिट बांटने की जर्नलिज्म ऑफ एंट्री क्या होती है, जर्नलिज्म ऑफ बांटने की, हाँ पी एंड एल अकाउंट डेबिट, न्यू रेशियो निकाल लेते हैं, डरते हैं क्या हम, 2 एज कैपिटल, 2 सीज कैपिटल, क्वेश्चन में देख लेते हैं कहीं पे न्यू रेशियो दी हुई है।
ये सैक्रिफाइस है, गुडविल है, दिस है, दिस है, दिस है, दिस नहीं दी हुई। कैसे निकाल सकते हैं न्यू रेशियो? ओल्ड प्लस गेन। अब लेकिन गेन 3:1 है, वो नहीं सैक्रिफाइस नहीं होंगी इस चैप्टर च। ए दे हिसाब नाल सोचो ना, ए के ओल्ड रेशियो बोलो क्या थी? ठीक है, रिटायर को होता बी 3/9, बी सरेंडर टू ए, या जिसको हम लिख देते थे ए गेन। 3/9 का किस रेशो में बांट रहे थे? 3:1 में। तो 3/9 बी का शेयर था, उसका 3/4 रेशो उसने किसको दे दिया? ए को। और बी ने सी को कितना दे दिया? 3/9 का 1/4। इस रेशो में उसने अपना शेयर ए और सी को बेचा था, या इसको बोल दो दिया था। 9/36, 3/36। अगर इसको काटेंगे फिर से 3:1 बन जाएगी। ठीक है जी। इसको अपा पता है किस पे काटेंगे? ऊपर देखो, ओल्ड रेशियो का डिनोमिनेटर क्या बनेगा, कोई बता सकता है? 9। तो ऐसा कुछ हो सकता है 9 पे काट दें हम? नहीं हो सकता। चलो कोई बात नहीं, यही दुनिया है। न्यू रेशियो, न्यू रेशियो का यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा ओल्ड प्लस गेन। तो ए के लिए ओल्ड शेयर था 4/9, हाँ ठीक है। उसको गेन हुआ था जो उसको बी से मिला था 9/36। तो अपने उसके पास जितना हिस्सा था उसमें वो ऐड कर देगा जितना उसको रिटायरिंग वाले से मिला है। एलसीएम बताओ जी। यही है। देखा मैं भी कितनी फास्ट कर लेता हूँ। 2/9 प्लस 3/36, ये आ गया 36। 9, 4 दूनी 8 प्लस 3, 11/36। तो ने बोला ही नहीं था न्यू रेशियो निकालो, लेकिन आप लोगों ने मुझे बताया था निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट के बाद ना पुरानी रेशियो काम करेगी ना गेनिंग रेशियो। रिटायरमेंट के बाद दो नए पार्टनर है, उनको तो न्यू रेशियो चाहिए ना, तो न्यू रेशियो बनी 25:11। 25:11। एंट्री तो हमने कर ही दी थी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू सीज कैपिटल। देखना प्रॉफिट क्या था? 5,40,000। बांटो इसको 25/11 में। मैं बहुत मेहनत से कैलकुलेटर से करता हूं। 3 लाख कुछ आ रहा है, देखना देखना बन रहा है 375। तू तो ना ही बोले अगर कितने सोल्व किधर होए दिखाई। दूसरे का बताना क्या बन रहा है। निकलो।